एन एक्सपोजिशन ऑफ द सेवन चर्चेस, जिसका हिंदी में अनुवाद है 7 कलीसियाई कालों का रहस्य उद्घाटन। अध्याय 2 पतमुस का दर्शन, प्रकाशित वाक्य 1:9-20। यूहन्ना पतमुस में प्रकाशित वाक्य 1:9। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। पैरा नंबर 1। यीशु मसीह के व्यक्ति के प्रकाशन के दर्शनों की यह श्रृंखला यूहन्ना को तब दी गई थी जब वह पतमुस टापू पर काले पानी की सजा काट रहा था। यह छोटा सा टापू एशिया के निचले हिस्से के समुद्र तट से एजियन सागर में 30 मील की दूरी पर था। क्योंकि यह चट्टानी टापू था और सांपों, छिपकलियों और बिच्छुओं से भरा हुआ था, व्यापारिक दृष्टि से महत्वहीन था, इसलिए रोमी साम्राज्य इसे कैदियों की बस्ती के रूप में इस्तेमाल करता था, जहां ज्यादा खतरनाक अपराधी, राजनीतिक कैदियों इत्यादि को सजा याफ्ता रखा जाता था। पैरा नंबर 2। आप ध्यान देंगे कि यूहन्ना ने अपने आप को मसीहियों का कष्टों में भाई बताया है। यह वह समय था जबकि आरंभिक कलीसिया जबरदस्त कलेश से होकर गुजर रही थी। उनके धर्म के विरोध में न सिर्फ सब जगह बोला जाता था, बल्कि लोगों को ही कैद में डाल दिया जाता था और मार तक डाला जाता था। पैरा नंबर 3। यूहन्ना कईयों और लाखों की तरह खुदा के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण कैद खाने में सजा झेल रहा था। जब गिरफ्तार किया गया, उन्होंने उसे 24 घंटों तक तेल में उबाल कर मारने की बेकार कोशिश की। खिसियाए हुए और असहाय अधिकारियों ने उसे पतमुस में डलवा दिया, एक जादू टोना करने वाला करार देकर। परंतु खुदा उसके साथ था और उसे उस टापू से छोड़ दिया गया और वे इफिसुस में वापस लौट गया, जहां फिर से अपनी मृत्यु के समय तक एक पास्टर के रूप में कार्य करता रहा। पैरा नंबर 4। जो दर्शन यूहन्ना ने पाए वह एडी 95 से 96 तक के 2 साल के समय अंतराल में आए थे। वचन में पाए जाने वाले दर्शनों में वे सबसे अधिक ध्यान देने योग्य थे। पूरी पुस्तक चिन्हों में ही सामने रखी गई है और इसलिए बड़ी आलोचना और मतभेद का निशाना बनी है। हालांकि खुदा की मोहर इस पर पाई जाती है, ये इसे असली और अति अधिक महत्वपूर्ण बनाती है उन सभी के लिए जो इसके पावन पन्नों को पढ़ते हैं या सुनते हैं। आत्मा में प्रभु के दिन में प्रकाशित वाक्य 1:10। मैं आत्मा में प्रभु के दिन में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। पैरा नंबर 5। मैं आत्मा में आ गया। क्या ये बस खूबसूरत नहीं है? मुझे इससे प्यार है। आप बस उन शब्दों को कह सकते हैं, मसीही जीवन की संपूर्णता। यदि हम मसीहियों के रूप में जीना चाहते हैं, हमें उसके आत्मा में ही होना होगा। यूहन्ना स्वयं अपनी ही आत्मा में होने की बात नहीं कर रहा था। यह तो उन दर्शनों को नहीं ला सकता था। यह तो खुदा का आत्मा ही होना था। इसे हमारे लिए भी खुदा का आत्मा ही होना जरूरी है, नहीं तो हमारे सारे प्रयास बेफायदा ही होंगे। पैरा नंबर 6। पौलुस ने कहा था, मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा, मैं आत्मा में ही जीऊंगा। यदि कुछ अच्छी बात मेरे पास आएगी तो इसे आत्मा के द्वारा प्रकाशित होना होगा, वचन के द्वारा सत्यापित होना होगा और ज़हूर में आना होगा उन परिणामों के द्वारा जो यह फलेगा। जितनी निश्चितता से यूहन्ना को जरूरत थी आत्मा में होने की, इन जबरदस्त प्रकाशनों को यीशु से ताजा पाने के लिए, उतनी ही हमें भी जरूरत है आत्मा में होने को, उन प्रकाशनों को समझ पाने के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं।
ताकि उसके वचन के द्वारा जी सकें, क्योंकि यह वही आत्मा है। पैरा नंबर 7। इसे इस तरह से देखिए, सभी लोगों ने बाइबल को खूब पढ़ा है, जहाँ प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और बस आगे निकल जाते हैं। वे इसे देख ही नहीं पाते। यदि उन्होंने इसे देख लिया होता, आत्मा में उठ जाने के द्वारा उन्हें यह पता चल जाता कि यदि वे पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो उन्हें मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। और तब खुदा कर्तव्यबद्ध है कि उन्हें पवित्र आत्मा से भरकर अपना वचन पूरा करे। वे कभी उसके आत्मा में नहीं पहुंच पाते, नहीं तो उनके साथ ठीक वैसा होता जैसा वचन कहता है। खुदा से प्रार्थना करें कि वह अपने आत्मा से प्रकाशन प्रदान करे। यह पहला कदम है, आत्मा में आ जाइए। पैरा नंबर 8। मुझे एक और व्याख्या यहाँ इस्तेमाल करने दें। मान लीजिए कि आपको चंगाई की ज़रूरत है। वचन क्या कहता है? अच्छा, हम सभी ने इसे अनगिनत बार पढ़ा है, परंतु पढ़ते समय आत्मा में उठ नहीं पाए। क्या हमने खुदा से उसका आत्मा मांगा कि हमें उसका वास्तविक सत्य दिखाए? यदि हमने मांगा होता, हम पुरनियों को बुलाते, अपने पापों का अंगीकार करते, अभिषेकित किए जाते और प्रार्थना करवाते, और बस इतना ही काफ़ी होता। हो सकता है कि वह तुरंत नहीं आता, परंतु उसके आत्मा में यह पूरी तरह पूरा हो चुका। कोई और अदालत नहीं है याचना करने के लिए। खुदा अपने वचन को पूरा करेगा। हमें ज़रूरत है कि आत्मा में उठ सकें और फिर चीज़ें हो जाएंगी। पहले कामों को करने में ना लग जाएं, आत्मा में उठें और तब कामों को करें और देखें कि खुदा क्या करता है। पैरा नंबर 9। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे संसार उन चीज़ों की आत्मा में पहुंच जाता है जो दुनिया में है? वे अपने बॉल गेम्स में जाते हैं, खेल कूद के आयोजनों में और उनके नृत्यों में जाते हैं। वे उसकी आत्मा में घुस जाते हैं। वे वहाँ पर दीवार के फूलों की तरह, पुरानी सूखी लकड़ियों की तरह नहीं बैठे रहते हैं। वे ठीक उस चीज़ की अनुभूति में ही घुस जाते हैं और उसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। परंतु वे मसीहियों से कितना नफरत करते हैं खुदा के वचन की आत्मा में उठ पाने के कारण। वे हमें कट्टरपंथी और पवित्र पखंडी या हल्ला मचाने वाले कहते हैं। अपनी नफरत और नापसंदगी को जाहिर करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं, पर इसे नज़रअंदाज कर दें। आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, यह जानते हुए कि यह कहाँ से आ रहा है। बस आगे बढ़ते रहें और आराधना की आत्मा में प्रवेश करें। पैरा नंबर 10। हमारी आत्मा साफ है, यह ताजगी से भरी हुई है, यह वास्तविक है, यह सज्जन व गंभीर है, लेकिन फिर भी प्रभु के आनंद से भरी हुई है। एक मसीही को तो उतना ही उल्लास से भरा हुआ और प्रभु में खुशी से भरा हुआ होना चाहिए जितना कि संसार होता है जब वह अपनी खुशी का स्वाद लेता और प्रसन्न होता है। दोनों मसीही और संसारिक इंसान ही हैं। दोनों के पास भावनाएं होती हैं। अंतर यह है कि एक मसीही का हृदय और भावनाएं विशुद्धता से महिमा के प्रभु और उसके प्रेम पर लगी रहती हैं, जबकि संसार शरीर को ही संतुष्ट करता है। पैरा नंबर 11। अब यह कहता है, यूहन्ना आत्मा में प्रभु के दिन में आ गया। ओ मेरे, अब यहाँ एक आयत है जो वाकई में एक मतभेद का कारण बनती है। इसलिए नहीं कि यह ज़रूरी है या करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो बस देख ही नहीं पाते कि वचन असल में क्या कहता है। पैरा नंबर 12।
सबसे पहले तो हम पाते हैं कुछ भले लोगों को जो कहते हैं कि प्रभु का दिन ही सब्बत का दिन है, जो उनके लिए शनिवार होता है। फिर कुछ और हैं जो प्रभु के दिन को रविवार कहते हैं, हफ्ते का पहला दिन। लेकिन यह इन दोनों ही दिनों में से कोई भी कैसे हो सकता है, या दोनों को एक साथ भी रख दें तो भी, क्योंकि यूहन्ना तो आत्मा में उन दर्शनों को 2 वर्ष तक पाता रहा था। पैरा नंबर 13। असल में हुआ क्या था कि यूहन्ना आत्मा में उठा लिया गया था और प्रभु के दिन में पहुंचा दिया गया था, जो अभी भी आने वाला है। बाइबल प्रभु के दिन के बारे में बोलती है कि वह भविष्य में आने वाला है, और यूहन्ना को उस भविष्य दिन की चीज़ें दिखाई देने लगी। लेकिन इसी बीच अपने मनों को समझाने के लिए आइए खोजें कि आज के दिन में ठीक ठीक सब्बत है क्या। पैरा नंबर 14। सब्बत, जैसा कि हम इसे नए नियम से जानते हैं, किसी खास दिन को मानना नहीं है। हमारे पास शनिवार को सब्बत करके मानने की कोई आज्ञा नहीं है, ना ही हफ्ते के पहले दिन रविवार को सब्बत करके मानने की आज्ञा है। सब्बत, जिसका अर्थ है विश्राम, इसका सत्य ये है इब्रानियों 4 की 8 से 10। यदि यीशु उन्हें विश्राम या विश्राम दिन में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। सो जान लो कि खुदा के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी खुदा की नाई अपने कामों को पूरा करके रुक कर विश्राम किया है। नंबर 15। क्या आपने सुना वह खास कथन आयत के अंतिम भाग में? खुदा अपने कामों को पूरा करके रुक गया। खुदा ने इस्राएल को 7वां दिन दिया था उनके सब्बत के लिए, अपने ही काम की यादगारी में, जिसमें उसने ब्रह्मांड या संसार की सृष्टि की और उस सब की जो कुछ उसमें है, और फिर सृष्टि करना रोक दिया। उसने अपनी मेहनत बंद की, उसने विश्राम किया। अब उन लोगों को जो सब के सब एक साथ एक जगह पर इकट्ठे थे, सब्बत का विश्राम देना ठीक था, ताकि वे सभी एक दिन मान सकें। आज आधी दुनिया रोशनी में होती है तो बाकी आधी अंधकार में, सो यह बिल्कुल काम नहीं कर सकता है, लेकिन यह तो एक स्वाभाविक तर्क है। पैरा नंबर 16। आइए देखें बाइबल हमें सब्बत के विश्राम के विषय में क्या सिखाती है, क्योंकि वह जो उसके विश्राम में प्रवेश कर गया, यह प्रवेश करना केवल मात्र प्रवेश करना ही नहीं है, बल्कि उसमें बने रहना है विश्राम में। यह एक अनंत विश्राम है। 7वां दिन जिसकी तस्वीर मात्र है, 7 परिपूर्णता है, 8 फिर से पहला दिन होता है। यीशु का पुनरुत्थान सप्ताह के पहले दिन हुआ था, हमें अनंत जीवन और अनंत सब्बत का विश्राम प्रदान करने हेतु। इसलिए हम देखते हैं कि क्यों खुदा हमें सब्बत के रूप में कोई एक दिन नहीं दे सकता था। हम अपने विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं और उसमें बने रहते हैं, जो इस्राएल नहीं कर सका था। उसकी छाया मात्र प्राप्त करने के कारण जिस सच्चे पदार्थ का हम आनंद उठाते हैं, जब हमारे पास अब वास्तविकता है, तो वापस छाया में लौटकर क्यों जाना। हम इस विश्राम या बने रहने वाले सब्बत को कैसे प्राप्त करते हैं? यह यीशु के निमंत्रण पर है। उसने मत्ती 11 की 28 से 29 में कहा, ओ बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो डैश, और तुम अपने प्राणों में विश्राम या सब्बत का मानना कोई एक दिन नहीं, परंतु अनंत जीवन सब्बत पाओगे। नंबर 17। इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम अपने पाप के बोझ तले कब से दबे परिश्रम कर रहे हो, चाहे यह 10 साल से हो, 30 साल से या 50 साल से हो।
या और लंबे अरसे से अपनी थकी मंदी जिंदगी को लेकर आ जाओ और तुम उसका विश्राम, सच्चा सब्बत पाओगे। यीशु तुम्हें विश्राम देगा। अब यह विश्राम असल में है क्या जो यीशु देगा? यशाया 28 की 8 से 12। क्योंकि सब भोजन आसन, वमन और मल से भरे हुए हैं, कोई शुद्ध स्थान नहीं बचा। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपनी शिक्षा समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और सतन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वह तो इन लोगों से परदेसी हकलाते हुए से होंठों और विदेशी दूसरी ही भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा, विश्राम सब्बत यही है, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम या उसके सब्बत को मानना दो, और यही है ताजगी, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। पैरा नंबर 18। यहाँ पर इसकी भविष्यवाणी की गई है, ठीक यहाँ यशाया में। और यह 700 वर्ष बाद पेंतेकुस्त पर पूरा हुआ, जब वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा भर गए थे, ठीक जैसा कि यह कहा गया था कि होगा। यह सच्चा सब्बत है जिसका वायदा था। इसलिए जब वे पवित्र आत्मा से भर गए थे, तब वे अपने संसारिक कामों, संसारिक कार्यकलापों, अपनी दुष्टताओं को करने से रुक गए थे। पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगियों का नियंत्रण संभाल लिया था। वे विश्राम में प्रवेश कर गए थे। यहाँ है आपका विश्राम, यह है आपका सब्बत। यह कोई एक दिन, एक वर्ष नहीं है, बल्कि वह पवित्र आत्मा से भर जाने और आशीषित किए जाने की एक अनंतता है। अब आपका रुक जाना और खुदा का काम करना है। यह खुदा है जो आपके अंदर रहकर इच्छुक है और अपनी खुशी के लिए कार्य कर रहा है। पैरा नंबर 19। मैं शनिवार वालों पर एक और उल्लेख करना चाहूँगा, जो यह दावा करते हैं कि हम हफ्ते के गलत दिन इकट्ठे होते हैं, जब हम रविवार को पहले दिन इकट्ठे होते हैं। दूसरी शताब्दी में जस्टिन ने यह कहा था, रविवार को उन सभी लोगों की एक सभा हुई जो शहरों और गांवों में रहते थे, और प्रेरितों के वृत्तांत और लेखों में से एक हिस्सा पढ़ा गया जब तक समय ने अनुमति दी। जब पठन पूरा हो गया, तब फिर अध्यक्ष ने अपने उपदेश में चेतावनी दी और प्रोत्साहित किया कि उन्हीं भले कामों का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसके बाद हम सभी सामूहिक प्रार्थना के लिए खड़े हो गए। प्रार्थना के पूरे हो जाने पर, जैसा कि हमने वर्णन किया था, रोटी व दाखरस हमारे समक्ष रखा गया और धन्यवाद की भेंटें चढ़ाई गई, और तब मंडली ने उत्तर दिया, आमीन। तब वे पदार्थ सभी में बांटे गए और वे उसमें हिस्सेदार हुए, और डीकनों के द्वारा उनके घर भी ले जाया गया, जो वहां उस समय अनुपस्थित थे। धनवानों और जो इच्छुक थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से धन दान दिया, और यह संग्रहण अध्यक्ष के पास जमा कर दिया गया, जो उसी में से अनाथों, विधवाओं, कैदियों, अजनबियों की जो जरूरत में हो मदद पहुंचाता था। पैरा नंबर 20। सो हम देखते हैं कि जो यह दावा करते हैं कि शुरुआती कलीसिया सप्ताह के अंतिम दिन इकट्ठा होने की यहूदी प्रथा को ही जारी रखे हुए थी, वे पूरी तरह से उससे अनभिज्ञ हैं, जो इतिहास असल में सामने रखता है, और इसलिए भरोसे के लायक नहीं है। पैरा नंबर 21। ओ वे लोग काश उसके पास आ जाते और उस विश्राम को पा लेते। सभी हृदयों में उस विश्राम के लिए एक पुकार है, परंतु अधिकांश को उत्तर नहीं मालूम है। सो वे उस पुकार को शांत करने की कोशिश करते हैं, कुछ दिनों के मानने या डिनोमिनेशीय धर्म मतों व गलत शिक्षाओं को मानने की धार्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा, परंतु उसमें विफल होने के कारण कई शराब पीने, नशेड़ी बन जाते
और हर एक शारीरिक अति को प्रयोग करते हैं, यह सोचकर कि सांसारिक खुशी को लूटने से कुछ संतोष मिल जाएगा, परंतु इन सब में भी कोई विश्राम नहीं है। वे धूम्रपान करते और अपनी नसों या तनाव को शांत करने के लिए गोलियां खाते हैं, परंतु सांसारिक खुराकों में कोई विश्राम नहीं पाया जाता। उन्हें यीशु की ज़रूरत है, उन्हें एक स्वर्गीय उपाय की ज़रूरत है, आत्मा का विश्राम। पैरा नंबर 22। फिर अधिकांश लोग उनमें से रविवार को चर्च जाते हैं। यह अच्छा है, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ पता नहीं कि खुदा के समीप कैसे आते हैं और उसकी आराधना कैसे करते हैं। यीशु ने कहा था कि सच्ची आराधना आत्मा में और सच्चाई में होती है। यूहन्ना 4:24। पैरा नंबर 23। परंतु आप किस प्रकार आराधना पा सकते हैं? एक ऐसी कलीसिया से जिसे खुदा के बारे में इतना कम पता है कि वे क्रिसमस पर एक सेंटा क्लॉज और ईस्टर पर खरगोशों को रखते हों। यह सब उन्हें कहाँ से मिला? यह उन्होंने मूर्ति पूजकों से पाया और इसे लेकर कलीसियाई शिक्षा का हिस्सा बना दिया। परंतु जब कोई प्रभु की ओर फिरता है और पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वे इन सब चीज़ों को छोड़ देता है। उसके प्राण में उसके पास एक विश्राम होता है। वह वाकई में जीने लगता है, खुदा से प्रेम करने लगता है और उसकी आराधना करने लगता है। पैरा नंबर 24। आइए अब वापिस अपने वचन लेख पर चले। हम जान गए हैं कि प्रभु का दिन क्या नहीं है। यदि यह शनिवार या रविवार नहीं है तो यह क्या है? अच्छा, आइए इसे यूं रखते हैं। आज तो निश्चय ही प्रभु का दिन नहीं है, यह तो मनुष्य का दिन है। यह मनुष्य के क्रियाकलाप हैं, मनुष्य के काम, मनुष्य की कलीसिया, आराधना का मनुष्य का विचार, मनुष्य का ही सब कुछ, क्योंकि यह मनुष्य का संसार है। परंतु प्रभु का दिन तो आ रहा है। जी हाँ, वह आ रहा है। पैरा नंबर 25। यह तो बस इतना ही है कि यीशु मसीह के प्रकाशन के समय यूहन्ना को आत्मा में उठा लिया गया था और आत्मा के द्वारा उस महान दिन में उठाकर ले आया गया था जो आ रहा है। प्रभु का दिन तब आता है जब मनुष्य के दिन पूरे हो जाते हैं। संसार के राज्य फिर हमारे खुदा के राज्य बन जाएंगे। प्रभु का दिन तब होगा जब न्याय आ गिरेंगे और उसके बाद 1000 सालाना राज्य आ जाएगा। पैरा नंबर 26। अभी तो दुनिया जो चाहे सो मसीहियों के साथ कर रही है। वे उसे हर प्रकार के नामों या गालियों से पुकारते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वह महान और ध्यान देने लायक दिन आ रहा है जब वे छाती पीट पीट कर विलाप करेंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि मेमना बड़े क्रोध में होकर इस दुनिया का न्याय करने को आ रहा है। यह तब होगा जब धर्मियों को प्रभु के साथ उनका दिन मिलेगा, क्योंकि दुष्ट भस्म हो जाएंगे और धर्मी जन उनकी राखों पर चलते हुए 1000 सालाना राज्य में चले जाएंगे। मलाकी 4:3। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुरही जैसा शब्द। प्रकाशित वाक्य 1:10 डैश और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। पैरा नंबर 27। यूहन्ना आत्मा में था और जब वे था उसने प्रभु यीशु का महान व अद्भुत दिन देखा और उसकी सारी पवित्र शक्ति को भविष्य उसके सामने खुलने पर था, क्योंकि खुदा उसे सिखाने जा रहा था। यूहन्ना ने यह नहीं कहा कि वह एक तुरही थी, वह तुरही का सा था। अब जब एक तुरही फूंकी जाती है तो उसके विषय में कोई ना कोई अति आवश्यकता होती है। ये एक उद्घोषणा स्वरूप होती है। राजा का संदेशवाहक लोगों के पास आता है, वह एक तुरही फूंकता है,
यह एक अति आवश्यक बुलाहट है। लोग सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस्राएल हमेशा तुरही के शब्द के द्वारा ही इकट्ठा किया जाता था। कुछ अति आवश्यक सामने आ गया है, इसे सुने। सो इस आवाज में भी वही अविलंबता की याचना थी जो तुरही में होती है। यह एकदम साफ और जोरदार थी, चौंकाने वाली और जगा देने वाली। ओ, ताकि हम खुदा की आवाज को आज एक तुरही की तरह सुन सकें, क्योंकि यह सुसमाचार की तुरही है जो भविष्यवाणी के वचन का शब्द दे रही है, हमें अवगत कराने और तैयारी कराने हेतु कि पृथ्वी पर क्या आ रहा है। लिखने की आज्ञा। प्रकाशित वाक्य 1:11 यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, प्रथम व अंतिम हूँ। और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख ले और उसे 7 कलीसियाओं के पास भेज दे जो एशिया में है, अर्थात इफिसुस के पास और स्मुर्ना के पास और परगमुस के पास और थुआतीरा के पास और सार्दिस के पास और फिलदेल्फिया के पास और लौदीकिया के पास। पैरा नंबर 28 यहाँ है, यह प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा। अब यह सब कुछ है एकमात्र सच्चा खुदा। खुदा की आवाज और वचन, वास्तविकता और सत्य हाथ भर की दूरी पर ही है। क्या ही चीज है आत्मा में होना, मेरे खुदा की उपस्थिति में होना और उसी से सुनना। डैश जो कुछ तू देखता है एक पुस्तक में लिख ले और उसे 7 कलीसियाओं को भेज दे। जिस शब्द ने अदन की वाटिका में और सीने पर्वत पर उसका वचन बोला था, जिस आवाज को रूपांतरण के पहाड़ की अति तेज सभी महिमा के अंदर से भी सुना गया था, वह एक बार फिर बोल रहा था, और इस बार 7 कलीसियाओं से यीशु मसीह के संपूर्ण व अंतिम प्रकाशन के साथ। पैरा नंबर 29 दर्शनों को लिख यूहन्ना उनका एक लिखित प्रमाण बना दे उन युगों के लिए जो अब आने वाले हैं, क्योंकि यह सच्ची भविष्यवाणियां हैं जो अवश्य ही पूरी होनी है। उन्हें लिख ले और बाहर भेज दे और उन्हें जाहिर कर दे। यूहन्ना उस आवाज को पहचान गया था। ओ, यदि आप उसके अपनों में से एक हैं तो आप भी उसकी आवाज को पहचान जाएंगे जब वह बुलाए। सोने की दीपटें। प्रकाशित वाक्य 1:12 और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीपटें देखी। पैरा नंबर 30 यूहन्ना यह नहीं कह रहा है कि वह उसे देखने को घूमा था जिसकी आवाज उसने सुनी थी, परंतु वह उस आवाज को देखने के लिए पलटा था। ओ, मैं इसे पसंद करता हूँ। वह आवाज को देखने के लिए पलटा था। आवाज और वह व्यक्ति एक ही होते हैं। यीशु ही वचन है। यूहन्ना 1:1-3 आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। वही आदि में खुदा के साथ था। सभी चीजों की सृष्टि उसी के द्वारा हुई और उसके बिना किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हुई जो सिरजी गई है। पैरा नंबर 31 यदि आप कभी भी वास्तविकता में वचन को देखें तो आप यीशु को ही देख रहे होंगे। जब यूहन्ना पलटा तो उसने सोने की 7 मोमबत्तियां देखीं। असल में वे दीपटें थीं और 20वीं आयत के अनुसार वे 7 कलीसियाएं हैं। जो 7 दीपटें तू देखता है वो 7 कलीसियाएं हैं। अब कलीसियाओं को प्रदर्शित करने के लिए वे मोमबत्तियां तो हो ही नहीं सकती थी। एक मोमबत्ती जलती है पर थोड़ी सी देर ही बस, और फिर यह पूरी तरह जलकर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचता है। परंतु दीवटों में देर तक जलते रहने की विशेषता होती है जो कि मोमबत्तियों में नहीं होती। यदि आप एक दीवट की सुंदर तस्वीर देखना चाहते हैं
तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं जकरिया 4 की 1 से 6 में। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं, और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूबाबल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पैरा नंबर 32। यहाँ है एक और दीवट जो चोखे सोने की है। यह खूब तेजी से चमक कर जल रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारा तेल भरा हुआ है, जो यह उन दोनों जलपाई के वृक्षों से पा रहा है जो दोनों ओर खड़े हैं। यह दोनों वृक्ष पुराने व नए नियम को प्रदर्शित करते हैं, और निश्चय यह तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो एकमात्र ऐसा है जो लोगों को खुदा की ज्योति दे सकता है। जिस स्वर्गदूत ने जकरिया से बात की वह यह भी कह रहा था, यह जो तू देख रहा है इसका अर्थ यह है कि कलीसिया समवय अपनी शक्ति या सामर्थ्य से कुछ पूरा नहीं कर सकती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा ही। पैरा नंबर 33। अब इस दीवट को ध्यान से देखें, आप पाएंगे कि इसमें एक बड़ा सा प्याला या भरने का पात्र था जो 7 नलकियों का केंद्र था, जो इसमें जुड़ी थी और उसमें से निकलती हैं। इस पात्र में जलपाई का तेल भरा हुआ होता था, जो 7 बत्तियों में से बहता था, जो 7 नलकियों के अंदर होती थी। यह वही तेल होता था जो 7 नलकियों के दूसरे सिरे पर जलता था और रोशनी देता था। यह रोशनी कभी बंद नहीं होती थी। याजक लोग बस पात्र में तेल उंडेलते रहते थे। पैरा नंबर 34। दीवटों को एक खास तरीके से ही जलाया जाता था। पहले याजक उस पवित्र वेदी से आग लेता था जिसे मूलत खुदा की आग ने सुलगाया होता था। वह सबसे पहले उस दीवट को जलाता था जो ठीक पात्र के ऊपर होती थी। वह फिर दूसरी दीवट को जलाता था, पहले दीवट की लो से। तीसरी दीवट को उसकी आग दूसरी दीवट से मिलती थी। वैसे ही चौथी अपनी पाती थी तीसरे से, और उसी तरह आगे तक, जब तक सारे के सारे 7 दीवटें ना जल जाती। नंबर 35। वेदी से ये पवित्र अग्नि जो दीवट से दीवट चलती हुई जाती, एक सुंदर तस्वीर है पवित्र आत्मा की 7 कलीसियाई कालों में। पेंतेकुस्त का मूल उंडेला जाना, जो उंडेला जाना दया के सिंहासन पर विराजमान यीशु से सीधे आया था, उसकी कलीसियाओं में 7 कालों तक बना रहता है और इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, कभी ना बदलने वाला खुदा अपने तत्व, गुणों और तरीकों में। पैरा नंबर 36। यूहन्ना 15 में यीशु ने कहा था, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। वह मुख्य दाखलता है जो कि मूल जड़ से निकलकर आया था, मूल बीज से जिसमें जीवन है। अब दाखलता में फल नहीं लगते हैं, यह तो डालियों में पाए जाते हैं। पैरा नंबर 37। अब इस पर ध्यान दें। आप एक खट्टे पेड़ को ले सकते हैं जैसे कि संतरे का पेड़, और उसमें साँट सकते हैं चकोतरे की कलम, एक नींबू की कलम, खट्टे की कलम और बाकी भी जो उसी की भिन्न प्रकारें होती हैं, और वे सभी कलमें बढ़ने लगेंगी, लेकिन वे साँटी गई कलमें संतरे नहीं फलेंगी। जी नहीं श्रीमान, नींबू की कलम नींबू फलेगा, चकोतरे की कलम में चकोतरा ही फलेगा,
और उसी प्रकार बाकी सब की। फिर भी वे कल में उस वृक्ष के जीवन से ही जीवन पा रही होंगी। पर यदि वह पेड़ स्वयं अपनी ही कोई डाली उगाता है तो वह एक संतरे की डाली होगी और उसमें संतरे ही फलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जीवन कलम में था और जो जीवन तने में था वह एक ही था, जबकि ऐसा साँटी गई कलमों में नहीं था। उन साँटी गई कलमों के पास अपने स्रोत थे जो दूसरे पेड़ों के दूसरे किस्म के जीवन से थे, दूसरी जड़ों से और दूसरे बीजों से। उनमें फल तो लगेंगे पर वे संतरे नहीं फलेंगी। वे नहीं कर सकती क्योंकि वे मूलत असली नहीं है। पैरा नंबर 38 इसी तरह से ही कलीसियाएं भी हैं। दाखलता को चीरा गया है और कलमें साँट दी गई हैं। उन्होंने बैप्टिस्ट कलमें, मेथोडिस्ट कलमें, प्रेस्बिटेरियन कलमें और पेंटिकॉस्टल कलमें साँट दी हैं। और यह कलमें बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल और प्रेस्बिटेरियन फल ही ला रही हैं। डिनोमिनेशीय बीज है जहाँ से वे अपने फल उत्पन्न कर रहे हैं। पैरा नंबर 39 लेकिन यदि दाखलता कभी भी अपनी ही एक और डाली को उत्पन्न करती है तो वह डाली पूरी तरह से समवय दाखलता जैसी ही होगी। यह बिल्कुल उसी किस्म की डाली होगी जो पेंतेकुस्त पर निकलकर आई थी। यह अन्य भाषाओं में बोलेगी, भविष्यवाणी करेगी और इसमें पुनरुत्थानित यीशु मसीह की सामर्थ व चिन्ह पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह समवय दाखलता के असली स्रोत पर ही आश्रित होगी। आप देखें, यह दाखलता में साँटी नहीं गई है, यह दाखलता में ही पैदा हुई है। जब वे दूसरी डालियां अंदर साँटी गई तो वे बस इतना ही कर सकती थी कि वे समवय अपना ही फल ला सकती थी, क्योंकि वे उस दाखलता से पैदा नहीं थी। वे उस मूलभूत जीवन और मूलभूत फल के बारे में नहीं जानती। वे तो जान ही नहीं सकती क्योंकि वे उससे पैदा ही नहीं हुई। यदि वे उससे पैदा होती तो वही जीवन जो मूलभूत तने यीशु में था उनमें भी आया होता और उनके द्वारा सामने प्रकट होता। यूहन्ना 14:12। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा और वह इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। पैरा नंबर 40 डिनोमिनेशनें जो कि मानव निर्देशित होती हैं वे खुदा से पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो आत्मा है, कोई मनुष्य नहीं जो जीवन देता है। पैरा नंबर 41 उन 7 दीपटों के बारे में सोचना जो जीवन व रोशनी उस मुख्य प्याले के स्रोतों से खींच रहे हैं, कितना रोमांच से भर देता है, क्योंकि उनकी बत्तियां तो उसके अंदर ही डूबी हुई हैं। प्रत्येक के कलीसियाई काल का संदेशवाहक यहाँ पर चिन्हित है। उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आग पाई जाती है। उसकी बत्ती जीवन मसीह में डूबी हुई है। उस बत्ती के द्वारा वह मसीह के जीवन को खींच रहा है और उसके द्वारा कलीसिया को ज्योति प्रदान करता है। वह किस प्रकार की ज्योति देता है? ठीक वही ज्योति जो पहली दीवट में थी जब उसे प्रज्वलित किया गया था, और ठीक नीचे तक सारे कालों में होते हुए वर्तमान समय में जो अंतिम दिन के संदेशवाहक का समय है, वही रोशनी और वही जीवन एक जिंदगी के द्वारा प्रकट हो रहा है जो खुदा में मसीह के साथ छिपा हुआ है। पैरा नंबर 42 इस तरह से न सिर्फ हम संदेशवाहकों के बारे में बोल सकते हैं, परंतु प्रत्येक के सच्चा विश्वासी एक तस्वीर के ढंग से यहीं पर चिन्हित है। वे सभी एक ही स्रोत से खींच रहे हैं। वे सभी उस एक ही प्याले में डूबे हुए हैं। वे अपने लिए मर चुके हैं और उनका जीवन खुदा में मसीह के साथ छिपा हुआ है। वे पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर मुहरबंद हो चुके हैं। इफिसियों 4:30। और खुदा के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा तुम पर उद्धार के दिन तक के लिए छाप दी गई है। पैरा नंबर 43
कोई मनुष्य उनको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। उनके जीवनों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। दिखाई देने वाला जीवन जल रहा है और चमक रहा पवित्र आत्मा की रोशनी और प्रकटीकरणों को देते हुए। अंदर वाला अदृश्य जीवन खुदा में छिपा हुआ है और प्रभु के वचन के द्वारा पोषित है। शैतान उन्हें छू नहीं सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी उन्हें छू नहीं सकती है, क्योंकि मृत्यु अपना डंक खो चुकी है, कब्र अपनी विजय खो चुकी है। खुदा का धन्यवाद होवे, उनके पास यह विजय प्रभु यीशु मसीह में और उसके माध्यम से है। आमीन और आमीन। अब याजक नहीं रहा। प्रकाशित वाक्य 1:13। और उन 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छातियों पर सुनहला पटका बांधे हुए था। पैरा नंबर 44। यहाँ वह खड़ा हुआ है, एक मनुष्य के पुत्र शरीखा। जिस तरह से रतन की सुंदरता बढ़ जाती है अंगूठी में जड़ने के द्वारा, उसी तरह से उसकी महिमा बढ़ी कलीसियाओं के बीच में होने से। यह प्रभु का दिन है, क्योंकि यूहन्ना उसे खड़े हुए देखता है, एक याजक के रूप में नहीं, परंतु एक आने वाले न्यायी के रूप में। वह सुनहला पटका अब कमर पर बंधा हुआ नहीं है, जहाँ की याजक के द्वारा पहना जाना जरूरी होता था जब सबसे पवित्र स्थान में सेवा हेतु जाए, परंतु अब वह उसके कंधों के चारों ओर बांधा हुआ है, क्योंकि वह अब याजक नहीं, न्यायाधीश है। अब क्या यूहन्ना 5:22 घट चुका है? क्योंकि पिता किसी मनुष्य का न्याय नहीं करता है, बल्कि उसने न्याय का सारा कार्य पुत्र को दे दिया है। उसकी सेवकाई दी जा चुकी है। याजक का काम समाप्त हो चुका है। भविष्यवाणी के दिन समाप्त हो चुके हैं। अब वह एक न्यायाधीश के रूप में पटका बांधे खड़ा है। उसके व्यक्तित्व की 7 मुखी महिमा। प्रकाशित वाक्य 1:14 से 16। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। पैरा नंबर 45। कितना अधिक गहराई तक हिला देने वाला और प्रेरित करने वाला था यूहन्ना पर यीशु का प्रकटीकरण, जो वचन के कारण देश निकाले की सजा झेल रहा था। और देखो कि जीवित वचन अब ठीक उसके सामने खड़ा था। क्या ही प्रज्वलित करने वाला दर्शन है, क्योंकि प्रत्येक के वर्णात्मक लक्षण का महत्व होता है। क्या ही प्रकाशन है उसके महिमामयी जीव का। नंबर 1। उसके बाल हिम की नाई श्वेत थे। पैरा नंबर 46। यूहन्ना पहले इस पर ध्यान देता है और उल्लेख करता है उसके बालों की सफेदी का। वह श्वेत थे और इतने चमकदार जैसे बर्फ। यह उसकी आयु के कारण नहीं था। ओह नहीं, इतने चमकदार सफेद बाल आयु को चिन्हित नहीं करते हैं, बल्कि अनुभव, परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को। यह जो अनंत है, बूढ़ा नहीं होता। खुदा के लिए समय की क्या बिसात। खुदा के लिए समय का बहुत कम महत्व है, परंतु बुद्धि का मूल्य बड़ा है। यह तब हुआ जब सुलेमान ने खुदा को पुकारा बुद्धि के लिए, ताकि इस्राएल के लोगों का न्याय कर सके। अब वह आ रहा है, सारी पृथ्वी का न्यायी। वह बुद्धि के ताज को पहने हुए होगा। यही है वह जिसे चमचमाते हुए सफेद बाल चिन्हित करते हैं। इसे देखें डैनियल 7:9 से 14 में। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, और वह अति प्राचीन विराजमान हुआ, जिसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन शरीके थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से देख पड़ते थे।
उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और बाकी बचे जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया। मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा एक आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पैरा नंबर 47। यह रही बात, डैनियल ने उसे उन श्वेत बालों के साथ देखा था। वह न्यायाधीश था जो पुस्तक को खोल रहा था और उनके बीच में से न्याय कर रहा था। डैनियल ने उसे बादलों में आते हुए देखा था। ठीक यही है वह जो यूहन्ना ने देखा था। उन दोनों ने ठीक उसे एक सा देखा था। उन्होंने न्यायाधीश को कंधों के ऊपर न्याय का पटका लटकाए हुए देखा था, जो वहां खड़ा था, शुद्धता और अति पवित्रता के साथ, बुद्धि से परिपूर्ण, संसार का धार्मिकता में न्याय करने के लिए पूरी तरह योग्यता प्राप्त था। हालेलुया। पैरा नंबर 48। यहाँ तक कि संसार भी इस चिन्हों की भाषा को समझता है, क्योंकि प्राचीन समय में न्यायाधीश सामने आता था और न्यायालय की अध्यक्षता करता था। एक सफेद बिग नकली बाल और एक लंबे अंगरखे को पहनकर, जो न्याय करने के लिए उसके संपूर्ण अधिपत्य को चिन्हित करता है, सिर से पैर तक। नंबर 2, उसकी आंखें जैसे ज्वाला। पैरा नंबर 49। जरा इसे सोचकर देखिए, वे आंखें जो कभी शोक व दया के आंसुओं से नम हुआ करती थी, वे आंखें जो लाजर की कब्र पर करुणा से रो पड़ी थी, वे आंखें जिन्होंने उन हत्यारों की दुष्टता को नहीं देखा, जिन्होंने उसे एक क्रूस पर टांग दिया था, परंतु शोक से चिल्ला उठा था, पिता उन्हें क्षमा कर। अब वे आंखें धधकती ज्वाला श्री की हैं, एक न्यायाधीश की आंखें जो उनको पलटा देगा जिन्होंने उसको ठुकराया था। पैरा नंबर 50। उन सारी इंसानी भावनाओं में से जिन्हें उसने सबसे ज्यादा जाहिर किया जब वह मनुष्य के पुत्र के रूप में था, वह यह कि वह अक्सर रोता था। फिर भी उस रोने और उस शोक के पीछे वहां अभी भी वही खुदा था। वही आंखें दर्शनों को देखा करती थी। वे मनुष्यों के हृदयों की गहराई तक देख लिया करती थी और उनके विचारों तक को पढ़ लिया करती थी और उनके सभी तरीकों को जान लिया करती थी। उन मरणहार आंखों से खुदा बाहर धधक रहा था, जिसने उन्हें पुकारा, जो उसे नहीं जाने कि वह क्या था। डैश, यदि तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 8:24। यदि मैं अपने पिता के ही कार्य नहीं करता हूँ तो मेरा विश्वास मत करो, परंतु यदि करता हूँ अपने पिता के कार्यों को, तो यद्यप मेरा विश्वास नहीं करते तो कामों का ही करो। डैश, यूहन्ना 10:37 और 38। पैरा नंबर 51। जैसे पुराने समय का यिर्मयाह वह रोने वाला नबी था, क्योंकि लोगों ने खुदा के वचन को ग्रहण नहीं किया और प्रकाशन को ठुकराकर परे धकेल दिया। पैरा नंबर 52। न्यायाधीश की वे ज्वालामयी निगाहें अभी भी सभी मनुष्यों की जिंदगियों का लेखा दर्ज कर रही हैं। पृथ्वी पर एक छोर से दूसरी छोर तक विचरते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं जानता हो। वह हृदय की अभिलाषाओं को और प्रतिज्ञा का क्या करने का इरादा है दूर से ही जानता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकट ना हो, क्योंकि उसके सामने जिससे हमारा वास्ता है हर चीज खुली हुई है।
इसको सोचे जरा, वह अभी भी यह जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। पैरा नंबर 53। जी हाँ, वहाँ वह खड़ा है एक न्यायाधीश के रूप में, ज्वालामयी आंखों के साथ, ताकि न्याय कर सके। दया का दिन समाप्त हो चुका। ओ, ताकि लोग मन फिराएं और धार्मिकता में उसके चेहरे को ढूंढें, जबकि अभी भी समय है, ताकि वे उसके सीने पर तकिया कर सके। कहीं ऐसा न हो कि दुनिया आग से पिघल जाए। नंबर 3, पीतल से पाँव। पैरा नंबर 54। और उसके पाँव चोखे पीतल के समान थे, जैसे कि भट्टी में तपाए गए हों। पीतल अपनी जबरदस्त मजबूती के लिए जाना जाता है। कुछ भी ऐसी चीज जानकारी में नहीं है जिससे आप उसे लचीला बना सकें, परंतु यह पीतल जिसके द्वारा उसके पाँव की व्याख्या की गई है, यह कहीं अधिक उत्तम है, क्योंकि उसमें इसने धधकती भट्टी की परीक्षा झेली है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें से होकर कोई भी और नहीं गुजरा है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पीतल चिन्हित करता है दिव्य न्याय को, एक न्याय जिसे खुदा ने ठहराया है और उसे बर्पा किया है। यूहन्ना 3:14-19। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने खुदा के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोषारोपण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। गिनती 21:8-9 में यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। सो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। पैरा नंबर 55। इस्राएल ने पाप किया था, पाप का न्याय तो होना ही था, इसलिए खुदा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि एक पीतल का सांप बनवाकर एक खंबे पर लटकवा दे, और जो भी उसे देखेगा वे अपने पाप के दंड से बच जाएगा। पैरा नंबर 56। खंबे पर लटका पीतल का वह सांप अदन की वाटिका से आए पाप को चिन्हित करता था। जहाँ सर्प ने हवा को भरमाया था, उससे पाप करवाया। पीतल न्याय को प्रदर्शित करता है, जैसा कि पीतल की वेदी में देखा गया, जहाँ पाप का दंड पूरा किया जाता था, उस बलिदान में जो वेदी पर होता था। जब खुदा ने एलिया के दिनों में इस्राएल का न्याय किया उसके पापों के लिए, तो उसने बारिश को रोक दिया था और तपता हुआ आसमान पीतल जैसा हो गया था। अब इस व्याख्यान में हम देखते हैं कि खंबे पर लटका सांप प्रदर्शित करता है पाप को जिस पर न्याय पड़ चुका, क्योंकि वह पीतल का बना हुआ था। यह दर्शा रहा था कि दिव्य न्याय पाप पर पहले ही पड़ चुका है। फिर जिस किसी ने भी खंबे पर लटके सांप को देखा, उसके महत्व को स्वीकार करते हुए वह चंगा हो गया था, क्योंकि यह प्रभु का काम या उद्धार था। पैरा नंबर 57। खंबे पर लटका सांप तस्वीर था उसकी, जिसे पूरा करके सिद्ध करने यीशु पृथ्वी पर आया था। वह हाड़ मांस बना ताकि पाप पर खुदा के न्याय को अपने ऊपर झेल ले। बलिदान की वेदी की नींव ठोस पीतल की होती थी, जो तस्वीर थी उस मेमने की जो दुनिया की नींव पड़ने से भी पहले से घात किया गया था।
उस पर न्याय तभी से जारी कर दिया जा चुका था जबकि कोई पापी था भी नहीं। उद्धार पूरी तरह प्रभु का ही होने के कारण उसने खुदा के क्रोध की भयानकता में दाखों का रस कुंड खुद ही अकेले ही रौंदा। उसका वस्त्र उसके अपने ही लहू से लाल रंग गया था। सच्चे न्याय की धधकती भट्ठी और खुदा का कोप उसका हिस्सा बन गया था। उसने पीड़ा सही, धर्मी ने अधर्मियों के लिए। तू ही योग्य है ओ खुदा के मेमने, क्योंकि तूने हमें समवय अपने लहू से छुड़ाया है। वह हमारे पापों के लिए घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के लिए मारा गया। हमारी शांति की ताड़ना उस पर थी और उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। प्रभु ने हम सब के अधर्मों को उसी पर लाद दिया। नंबर 58। उसने इतना सहा जितना किसी मनुष्य ने कभी नहीं सहा। यहाँ तक कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के भी पहले उसके शरीर से पसीना लहू के रूप में बड़ी बड़ी बूंदें टपकी थी, जैसे कि उसने सामने रखी कठिन परीक्षा की भीषण पीड़ा से उसकी नसों में वह लहू भी विभक्त हो गया था। लूका 22:44। और वह अत्यंत पीड़ा में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। पैरा नंबर 59। लेकिन किसी दिन वही पीतल के पांव पृथ्वी पर खड़े होंगे और सारी पृथ्वी का न्याय वही होगा और निष्पक्षता और सिद्धता से वह मानव जाति का न्याय करेगा और उस न्याय से बच निकलने का कोई तरीका ना होगा। उस न्याय का पलटना नहीं होगा। उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सकेगी। वह जो अधर्मी है सो अधर्मी ही बना रहे, जो मलिन है सो अब मलिन ही बना रहे। वह जो कभी नहीं बदलता वह फिर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ना कभी वह बदला है और ना कभी बदलेगा। वे पीतल के पैर दुश्मन को कुचल डालेंगे। वे मसीह विरोधी को, पशु को और उस मूर्ति को और जो कुछ भी उसकी दृष्टि में घृणित है सबको सर्वनाश कर डालेगा। वह कलीसियाई तंत्रों को नाश कर डालेगा जिन्होंने उसका नाम लिया केवल उसके प्रताप को दूषित करने के लिए, और उन्हें मसीह विरोधी के साथ कुचल डालेगा। सारे दुष्ट, नास्तिक, संशयवादी, आधुनिकतावादी, उदारपंथी सारे के सारे वहाँ होंगे। मृत्यु, नरक और कब्र वहीं पर होंगे। जी हाँ, वे वहीं होंगे, क्योंकि जब वे आएगा पुस्तकें खोल दी जाएंगी। वहाँ पर जाकर वह नीम गरम कलीसिया और वे 5 मूर्ख कुआरियाँ सामने आएंगी। वह भेड़ों को बकरियों में से अलग करेगा। जब वह आएगा वह राज्य को ले लेगा, क्योंकि यह उसका ही है, और उसके साथ होंगे हजारों गुना 10,000 उसकी दुल्हन जो उसकी सेवा करने को आती है। महिमा होवे। ओ, यह या तो अभी है या फिर कभी नहीं। पश्चाताप कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मरे हुओं में से जाग जाओ और खुदा को ढूंढो ताकि उसके आत्मा से भरे जा सको, नहीं तो तुम अनंत जीवन को पाने में चूक जाओगे। यह अभी कर लो जब तक कि समय है। नंबर 4। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कई सारे पानियों का शब्द। पैरा नंबर 60। अब पानी क्या चिन्हित करते हैं, इसे प्रकाशित वाक्य 17:15 में सुने। डैश, जिन पानियों को तू देखता है, डैश, वे लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं हैं। पैरा नंबर 61। उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे एक बड़ी भीड़ बोल रही हो। यह क्या है? यह न्याय है, क्योंकि यह गवाहों की बड़ी भीड़ की आवाज़ें हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा सारे कालों के दौरान मसीह की गवाही दी है और उसके सुसमाचार का प्रचार किया है। यह प्रत्येक के उस मनुष्य की आवाज़ होनी है जो न्याय में उठ खड़ा होगा, उस पापी के विरोध में जिसने चेतावनी को ग्रहण नहीं किया। 7 संदेशवाहकों की आवाज़ें
तेज और साफ साफ सुनाई पड़ेंगी। वे विश्वास योग्य प्रचारक लोग जिन्होंने यीशु की बचाने की सामर्थ का प्रचार किया, जिन्होंने यीशु के नाम में पानी के बपतिस्मे का प्रचार किया, जिन्होंने प्रचारा पवित्र आत्मा के अंदर आ भरने और उसकी सामर्थ को, जो वचन के साथ खड़े रहे अपने समय के जीवनों से भी ज़्यादा, वे सारे के सारे यीशु मसीह की आवाज़ हैं सभी कालों के दौरान पवित्र आत्मा के द्वारा। यूहन्ना 17:20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। पैरा नंबर 62। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कितना खौफनाक है एक मनुष्य के लिए जो निस्सहाय रूप से महाजल प्रपात की ओर खिसकता जा रहा है। उस गर्जन के विषय में सोचिए। जैसे जैसे वे अपने निश्चित और विशेष सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है और ठीक जिस तरह से वे न्याय का दिन करीब आता जा रहा है, जबकि आवाज़ों की बड़ी भीड़ की गड़गड़ाहट आप पर दोष लगाती है क्योंकि आपने माना नहीं। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। इसी घड़ी इस पर ध्यान दें, क्योंकि इसी पल आपके विचारों को स्वर्ग में दर्ज किया जा रहा है। वहाँ आपके विचार आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा जोर से बोलते हैं। उस फरीसी की तरह जिसने अपने मुंह से तो बड़े दावे किए, परंतु प्रभु की नहीं सुनी। उसका हृदय भ्रष्ट हो गया और दुष्टता से भर गया, जब तक कि बहुत देर ही ना हो गई। यहाँ तक कि अभी भी यह आपकी अंतिम बुलाहट हो सकती है कि आप वचन को सुने और ग्रहण करें अनंत जीवन के लिए। तब बहुत देर हो चुकी होगी जब आप न्याय की ढेरों आवाज़ों की गर्जनों के सामने और नाश तक पहुंच जाएंगे। पैरा नंबर 63। परंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है कितनी मधुर और आरामदायी आवाज़ हो सकती है पानी की। मुझे मछली पकड़ना पसंद है और मैं एक ऐसे स्थान को ढूंढना पसंद करता हूँ जहाँ पानी की छोटी छोटी तरंगें फुसफुसा रही हों। मैं तो बस वहाँ लेट जाऊँगा और अपने हृदय से उसको शांति और आनंद और संतोष बोलते सुनता रहूँगा। मैं कितना खुश हूँ कि मेरा लंगर विश्राम के किनारे पर है, जहाँ प्रभु की आवाज़ शांति देती है, जैसा कि अलगाव के पानियों के वचन ने घोषित किया है। कितना शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि उसके प्रेम और देखभाल और मार्गदर्शन और सुरक्षा से भरी आवाज़ हम सुन रहे हैं। पैरा नंबर 64। और किसी दिन हम उसी मधुर आवाज़ को यह बोलते हुए सुनेंगे, न्याय में नहीं परंतु हमारे स्वागत में, जिनके गुनाह उसके लहू के द्वारा मिटा दिए गए, जिनकी जिंदगियां आत्मा से भरी हुई हैं और जो वचन के साथ चले। इससे ज़्यादा मूल्यवान क्या हो सकता है कि स्वागत की आवाज़ों की भीड़ को सुने और उस बड़ी भीड़ से घिर जाएं जिन्होंने अनंत जीवन के लिए विश्वास किया। ओ, ऐसा कुछ भी और नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी सुन सकें उसकी आवाज़ को और अपने हृदय को कठोर ना करें, बल्कि उसे अपने राजा के रूप में ग्रहण कर लें। पैरा नंबर 65। ओ, यदि आप बस इसे देख सकें, ये पानी ही थे जिसने दुनिया को बर्बाद किया था, परंतु ये वही पानी थे जिन्होंने नूह को बचाया और सारी पृथ्वी को भी बचाया था। नूह के लिए उसकी आवाज़ को सुने, उसके सेवकों की आवाज़ को, जबकि यह पश्चाताप और जीवन के लिए बुलाती है। नंबर 5। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। पैरा नंबर 66। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। अब यह सही बात है कि हम 20वीं आयत से यह जानते हैं कि यह 7 सितारे असल में क्या हैं, और इन 7 तारों का भेद यह है कि यह 7 कलीसियाओं के दूत संदेशवाहक हैं। हम यहाँ पर किसी भी वजह से गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका अनुवाद उसने ही कर दिया है।
यह 7 सितारे एक के बाद एक आने वाली 7 कलीसियाई कालों के संदेशवाहक हैं। वे नाम से नहीं बुलाए गए हैं, उन्हें बस 7 करके रखा गया है प्रत्येक के युग के लिए। इफिसियों के युग से लेकर नीचे इस लौदीसियाई युग तक प्रत्येक के संदेशवाहक लोगों के लिए सत्य का संदेश लेकर आया। कभी भी इसे उस विशेष युग के लिए खुदा का वचन करार देने में असफल हुए बगैर प्रत्येक के उस पर टिका रहा। वे सभी वफादारी में अड़िग थे उस मूलभूत प्रकाश के प्रति। पैरा नंबर 67। जैसे जैसे प्रत्येक के काल खुदा से दूर खींचा, उसके विश्वास पात्र संदेशवाहक ने उन्हें वापस वचन पर खींचा। उनकी सामर्थ प्रभु की ओर से ही थी, नहीं तो वे कभी भी लहर के थपेड़े में अड़िग न रह पाते। वे उसकी पनाह में सुरक्षित थे, क्योंकि कोई भी उन्हें उसके हाथ से छीन नहीं सकता था, और ना ही कोई चीज़ उन्हें खुदा के प्रेम से जुदा कर सकती थी। चाहे वह बीमारी हो, संकट हो, नंगापन हो, अकाल हो, तलवार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, वे सच्चाई से उसको समर्पित थे और उसकी सर्व सामर्थ्य के द्वारा संभाले जाते थे। वे उन सताओं की परवाह भी नहीं करते थे जो उन पर आते थे। दर्द और खिल्ली उड़ाया जाना कुछ और नहीं, वरन खुदा को महिमा देने का ही कारण बनते थे कि वे उसके लिए सताए जाने लायक तो गिने गए, और उसके उद्धार की धन्यवादी में वे उसकी ज्योति से जलते रहते थे और उसके प्रेम, धीरज, दीनता, संयम, भलाई, विश्वास योग्यता को ही प्रतिबिंबित करते थे। और खुदा ने उनका पक्ष लिया अद्भुत कामों, चिन्हों व आश्चर्य कर्मों के द्वारा। उन पर दोष लगाया गया कट्टरपंथी और पवित्र पखंडी या हल्ला मचाने वाले होने का। संस्थाओं के द्वारा उनकी भर्त्सना की गई और उपहास का पात्र बनाया गया, परंतु वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे। नंबर 68। अब किसी धर्म मत के प्रति खड़े होकर सच्चा बने रहने में कोई मुश्किल नहीं होती। यह तो आसान होता है, क्योंकि उसके पीछे तो संवय शैतान होता है। परंतु खुदा के वचन के लिए सच्चा बने रहने और उसी पर वापस लौट कर जाने के मामले में जो पेंतीकुस्त के बाद वचन ने पैदा किया, बात कुछ और होती है। पैरा नंबर 69। ज़्यादा समय नहीं हुआ, एक आदमी ने मुझसे कहा कि रोमन कैथोलिक कलीसिया को ही सच्ची कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि इन सभी वर्षों में वह अपने विश्वास में सच्ची बनी रही है और बढ़ती ही गई है और बदली नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कलीसिया हो, यदि सरकार उसके पीछे है और उसके पास अपने ही धर्म मत हों जो वचन नहीं है कहीं से भी, और कोई भी ऐसी सेवकाई भी सामने प्रकट ना हुई हो जो शैतान को गुस्सा दिलाए, वो निश्चय ही चलती रहेगी। यह कोई मापदंड था ही नहीं। पैरा नंबर 70। परंतु जब आप उस छोटे झुंड के बारे में सोचें जिसके सदस्य आरों से चीर डाले गए हों, सींगों को खिला दिए गए हों, सताए गए हों और दर दर घसीटे गए हों, और फिर भी वे वचन के प्रति सच्चे बने रहे हों, अब निश्चय ही इसे तो खुदा ही होना होगा। किस तरह से वे अपनी विश्वास की लड़ाई में बचे और अभी तक बने हुए हैं, यही तो आश्चर्य क्रम है। पैरा नंबर 71। और यह आराम केवल 7 कलीसियाई कालों के संदेशवाहकों के लिए ही नहीं है, प्रत्येक के सच्चा विश्वासी खुदा के हाथ में होता है और उसके प्रेम और सामर्थ्य में से खींच सकता है और उन सारे फायदों में से ग्रहण कर सकता जो एक विश्वासी के लिए खुदा होता है, जो खुदा संदेशवाहक को देता है, और किस तरह वह संदेशवाहक को आशीष देता और इस्तेमाल करता है उन सभी विश्वासियों के लिए उसकी भलाई और देखभाल का उदाहरण होता है जो वह अपनी देह के प्रत्येक के हिस्से के लिए देता है। आमीन। नंबर 6। दोधारी तलवार। और उसके मुख से एक चोखी दोधारी तलवार निकलती थी।
इब्रानियों 4:12 में, क्योंकि खुदा का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को अलग करने वाली सीमा तक के भीतर तक छेदता है और जोड़ों और गुद्दे तक को और हृदय के विचारों और इरादों को जान लेता है। पैरा नंबर 72। उसके मुंह से एक चोखी दोधारी तलवार निकलती है जो खुदा का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19:11-16। और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक सफेद घोड़ा है और वह जो उस पर सवार है सो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता से न्याय करेगा और युद्ध करेगा। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे धधकती ज्वाला और उसके सिर पर कई मुकुट थे और उस पर एक नाम लिखा हुआ था जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। और वह लहू छिड़का वस्त्र पहना था और उसका नाम खुदा का वचन कहलाता है। और श्वेत घोड़ों पर स्वर्ग की सेना उसके पीछे पीछे थी जो साफ श्वेत वस्त्र पहने हुए थी। और उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती थी जिसके द्वारा वह देशों का नाश करेगा और वह उन पर लोहे के राजदंड के द्वारा राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान खुदा के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यूहन्ना 1:48। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। पैरा नंबर 73। यहाँ है वह बात, जब वह आता है वह वचन सारे देशों और सारे मनुष्यों के विरोध में आएगा और कोई भी उसके विरोध में खड़ा नहीं रह पाएगा। वह प्रकट कर देगा कि प्रत्येक के हृदय में क्या है, जैसे उसने नतनएल का किया। खुदा का वचन यह दर्शा देगा कि किसने खुदा की इच्छा पूरी की और किसने नहीं। वह प्रत्येक के मनुष्य के छिपे हुए कार्यों को सामने खोलकर रख देगा और यह भी कि क्यों उसने उन्हें किया, यह अलग अलग कर डालेगा। यही है वह जो उसने कहा रोमियो 2:3 में। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि तू खुदा की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? पैरा नंबर 74। तब यह बताता है कि खुदा किस तरह मनुष्यों का न्याय करेगा। यहाँ है यह 5वीं आयत से 17वीं में। कठोर पश्चाताप रहित हृदय न्याय में जाएगा, कामों का न्याय किया जाएगा, इरादों का न्याय किया जाएगा। खुदा के सामने किसी की इज्जत नहीं की जाएगी, परंतु सभी का वचन के द्वारा न्याय किया जाएगा। कोई इससे बचकर निकलने नहीं जा रहा है। जिन्होंने सुना पर माना नहीं, उसी के द्वारा उनका न्याय किया जाएगा जो उन्होंने सुना था। वे जो उसी में विश्राम करते रहे, यह कहते हुए कि वे इसका विश्वास करते हैं, परंतु उसे जिया नहीं, उनका न्याय होगा। प्रत्येक के गुप्त बात सामने खोल दी जाएगी और घरों की मीनारों से चिल्ला चिल्ला कर बताई जाएगी। ओ, तब जाकर हम वाकई में इतिहास को समझेंगे। सभी कालों से कोई भी भेद बाकी नहीं बचेगा। पैरा नंबर 75। परंतु क्या आपको मालूम है कि वह आदमियों और औरतों के दिलों के भेदों का खुलासा कर रहा है इस युग में जिसमें हम जी रहे हैं। समवय वचन के सिवा भला कौन हो सकता है जो दिल के भेदों का भी खुलासा कर दे। इब्रानियों 4:12। क्योंकि खुदा का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा के बीच की सीमा तक के अंदर तक और जोड़ों और गुद्दे के अंदर तक छेदता है और मन के विचारों और इरादों को जांचता है। पैरा नंबर 76। यह तो वचन है, यह जहाँ कहीं भी भेजा गया है वहाँ कार्य पूरा कर रहा है।
क्योंकि यह वचन सामर्थ्य से परिपूर्ण है। यह वही आत्मा है जो यीशु वचन में था, वही इस अंतिम काल में कलीसिया में उपस्थित है, एक अंतिम चिन्ह के रूप में जो लोगों को न्याय से परे ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वे जो उसे वचन को ठुकराते हैं अब न्याय में आने के लिए तैयार हैं, उसे फिर क्रूस पर चढ़ाने के कारण। इब्रानियों 6:6। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे खुदा के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। पैरा नंबर 77। अब पौलुस ने कहा था कि वचन सामर्थ और शब्द दोनों में आया। जो वचन प्रचारा गया उसी का प्रदर्शन भी हुआ। एक अग्नि में काटने वाली तलवार की तरह वे मनुष्यों के विवेक में उतर गया और एक शल्य चिकित्सक के चाकू की तरह उसने बीमारियों को काटकर बाहर कर दिया और बंदियों को मुक्त कर दिया। हर जगह जहां वे शुरुआती विश्वासी गए, वे सुसमाचार वचन का प्रचार करते चले गए और खुदा पीछे पीछे चिन्हों के द्वारा उस वचन की पुष्टि करता गया। बीमार चंगे किए गए, शैतानों को निकाल भगाया गया और वे नई नई भाषाओं में बोले। वह था वचन क्रियान्वित। वह वचन विश्वासी मसीहियों के मुंहों में कभी असफल नहीं हुआ और इस अंतिम काल में यह यहाँ पर इस सच्ची वचन रूपी दुल्हन में और अधिक ताकतवर और महान है। ओ छोटे झुंड, तुम छोटी सी अल्पसंख्या वचन को थामे रहो, इससे अपने हृदय और मुंह को भर लो और किसी दिन खुदा आपको राज्य देगा। नंबर 7। उसका चेहरा सूर्य के समान और उसका चेहरा ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मत्ती 17:1-13। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब इन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। पैरा नंबर 78। अब मत्ती 16:28 में, जो मत्ती 17:1-13 से पहले रखा गया है, यीशु कहते हैं डैश, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। पैरा नंबर 79। और उन 3 चेलों ने ठीक वही देख लिया था, उसकी दूसरी आमद का तरीका। उन्होंने उसे रूपांतरित होते हुए देखा था वहाँ पर्वत के ऊपर।
उसका वस्त्र बहुत ही तेज चमकदार सफ़ेद हो गया था और उसका चेहरा ऐसा तेजोमयी हो गया था जैसा सूर्य अपने चरम पर। और वहाँ जब वह प्रकट हुआ, मूसा और एलिया उसकी दोनों ओर खड़े हुए थे। ठीक इसी तरह से वह फिर आ रहा है। सच है कि एलिया पहले आएगा और पुत्रों दुल्हन के मन को वापस पितरों की प्रेरितों वाली वचन की शिक्षा पर फेरेगा। मलाकी 4:5-6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा और वह पूर्वजों के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पूर्वजों की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को एक श्राप के द्वारा सत्यानाश करूं। पैरा नंबर 80। इस्राएल एक देश बन चुका है। वह अब स्थापित हो चुका है अपनी सेनाओं, जल सेना, डाक तंत्र, झंडे और उन सभी चीज़ों के साथ जिनसे एक राष्ट्र बनता है। लेकिन अभी भी वचन का यह लेख पूरा होना है जो कहता है डैश, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है डैश। यशाया 66:8। पैरा नंबर 81। वह दिन बहुत जल्दी आ रहा है। अंजीर के पेड़ में कोपले आ चुकी हैं। इस्राएली लोग मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। वे उसके आने की अब राह देख रहे हैं अपेक्षा के साथ, और उनकी ये अपेक्षा पूरी होने पर है। इस्राएल पैदा हो जाएगा आत्मिक रीति से, क्योंकि उसकी ज्योति और उसका जीवन उस पर प्रकट होने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 21:23। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि खुदा के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। पैरा नंबर 82। यह नया यरूशलेम है। मेमना उस नगर में होगा और उसकी उपस्थिति के कारण वहाँ पर निश्चय ही किसी ज्योति की ज़रूरत नहीं होगी। सूर्य वहाँ पर नहीं उगेगा और न चमकेगा, क्योंकि वही समवय वहाँ का सूर्य व ज्योति होगा। जो राज्य उसमें आएंगे वे इसकी ज्योति में चला करेंगे। क्या आप प्रसन्न नहीं कि वह दिन हमारे लिए आ गया है? यूहन्ना ने उस दिन को आते हुए देखा था। हाँ बिल्कुल, प्रभु यीशु जल्दी आ। मलाकी 4:1-3। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्ठे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनकी जड़ व शाख तक का पता न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे, और तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, क्योंकि वे उस दिन में तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे, जिसमें मैं यह करूँगा, कहता है सेनाओं का यहोवा। पैरा नंबर 83। यहाँ पर फिर से यही बात है। सूर्य अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से चमक रहा है। ओ, खुदा के पुत्र की सामर्थ सातों दीपटों के मध्य में चमक रही है। वहाँ वह खड़ा है, वह न्यायी, वह जिसने हमारे लिए पीड़ाएं सही और हमारे लिए मरा। उसने दिव्य न्याय के कोप को अपने ऊपर ले लिया। खुदा के क्रोध की भयानकता के दाग के रस कुंड को उसने अकेले ही रौंदा। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, एक पापी के लिए उसकी आवाज़ महाजल प्रताप या चट्टानी किनारों पर मृत्यु की लहरों के भीषण प्रहार की सी होगी, परंतु संतों के लिए उसकी आवाज़ ऐसी होगी जैसे मधुरता से गाता हुआ एक प्यारा सा झरना, जहां आप चैन से लेटे हुए हों, मसीह में संतुष्ट। हम पर अपनी गर्माहट देती हुई तरंगों में चमकते हुए वह कहेगा, मत डर, मैं हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है। मैं सर्वसामर्थी हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, उसकी संपूर्णता। वह वादी का शोषण है,
चमकता हुआ और भोर का तारा, वह मेरे प्राण के लिए 10,000 में सबसे गोरा या सुंदर है। जी हाँ, वह महान दिन बस उगने पर ही है और धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों पर चंगाई लिए हुए आ उगेगा। विजयी मसीह। प्रकाशित वाक्य 1:17 से 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। पैरा नंबर 84। कोई भी इंसान उस दर्शन के संपूर्ण प्रभाव को सहन नहीं कर सकता है। उसकी ताकत पूरी तरह समाप्त हो गई थी और यूहन्ना उसके पैरों में ऐसा गिर पड़ा था जैसे मृत हो, परंतु प्रभु के हाथ ने प्रेम से भरकर उसे छुआ और आशीष भरी आवाज में कहा, मत डर, मत घबरा, मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ, मैं ही जीवता हूँ और मर गया था और देख, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवता हूँ। डरने की कौन सी बात है? जब न्याय जो उस पर आ पड़ा था क्रूस पर, कब्र पर, और जब वह नीचे तक गया था, वह हमारे लिए ही तो था। उसने पाप के घाव की पूरी जलन को सोख लिया और इसलिए अब उन पर कोई दोषारोपण नहीं है जो मसीह यीशु में है। पैरा नंबर 85। देखिए, सुनिश्चितता के लिए हमारी पैरवी करने वाला ही हमारा न्यायाधीश भी है। वह पैरवी करने वाला और न्यायाधीश दोनों है। एक न्यायाधीश के रूप में मुकदमा समाप्त हो गया है, यह पूरा या समाप्त हो चुका, इसलिए अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कलीसिया भला अब क्यों डरे? आखिर किस वायदे को वह हमारे लिए ज़हूर में लाने में असफल हुआ है कभी? भला क्यों वह दंड या मृत्यु से डरे? वह सब कुछ जीता जा चुका है। सामर्थी विजेता यहाँ है वह जिसने देखे और अनदेखे दोनों संसारों को जीत लिया है। सिकंदर की तरह नहीं, जिसने 33 साल की उम्र में दुनिया को जीता था और अगले संग्राम के लिए बढ़ने का रास्ता नहीं जान सका, इसलिए पाप और दंगा युक्त जीवन का शिकार होकर मर गया। नेपोलियन की तरह नहीं, जिसने पूरा यूरोप जीता लेकिन आखिरकार वाटरलू की लड़ाई में हार गया और एल्बा में कैद में डाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि यह पाए कि वह संभय ही प्राप्त हो चुका है। पैरा नंबर 86। परंतु मसीह को कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। वह जो अधोलोक तक नीचे गया, अब सबसे ऊंचे पर पहुंच गया है और उसको एक नाम दिया गया जो प्रत्येक के नाम से ऊंचा है। जी हाँ, उसने मृत्यु, नरक और कब्र को जीत लिया और उसकी कुंजियां भी उसी के पास हैं। जिसे वह मुक्त करता है वह मुक्त हो जाता है और जिसे वह बांध देता है वह बन जाता है। इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। उसके सामने कोई भी दूसरा विजेता नहीं है और उसके सिवा कोई भी नहीं है। वही अकेला छुड़ाने वाला उद्धार करता है। वही एकमात्र खुदा है और प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। पैरा नंबर 87। मत डर यूहन्ना, मत डर छोटे झुंड, वह सब कुछ जो मैं हूँ तू उसका वारिस है। मेरी सारी सामर्थ तेरी है, मेरी सर्व सामर्थ तेरी है, जबकि मैं तेरे बीच में खड़ा हूँ। मैं डर और असफलता लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि लाया हूँ प्रेम, साहस और क्षमता। सारी सामर्थ मुझे दी गई है और यह तेरे इस्तेमाल के लिए है। तू वचन बोल और मैं उसे क्रियान्वित करूँगा। यह मेरी वाचा है और यह कभी टलेगी नहीं। 7 सितारे और दीवटे। प्रकाशित वाक्य 1:20। उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 सितारे 7 कलीसियाओं के दूत संदेशवाहक हैं और वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। पैरा नंबर 88। हमने इन दोनों भेदों के सत्य को पहले ही ढूंढ निकाला है। हमने अभी
यह प्रकट नहीं किया है कि यह 7 संदेशवाहक कौन थे, लेकिन खुदा की मदद से हम देखेंगे और वह भेद भी पूरा हो जाएगा। हम 7 कालों को जानते हैं, वे वचन में सूचीबद्ध हैं और हम प्रत्येक को देखेंगे ताकि इस अंतिम काल तक आ सकें जिसमें कि हम रह रहे हैं। पैरा नंबर 89। परंतु इस अध्याय के समापन पर एक आखिरी झलक में उसे देखें, जबकि वह वहां सोने की दीपटों के मध्य में खड़ा हुआ है, 7 सितारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए। उसे उसकी सर्वोच्च दिव्यता में खड़े हुए देखना बड़ा ही विस्मयकारी है। वह न्यायाधीश है, महायाजक, महाराजा, उकाब, मेमना, सिंह, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा, वह जो था, जो है, जो आने वाला है, वह सर्वसामर्थी, सब में का सब कुछ। वहाँ है वह रचयिता और पूरा करने वाला। मेमना ही योग्य है। उसने अपनी योग्यता साबित की इस रूप में कि हमारा उद्धार संभव ही उसने अपने को देकर खरीदा है। अब वह अपने पूरे अधिकार और महिमा में खड़ा है, जहाँ सब चीज़ें उसी के आगे समर्पित हैं, एक न्यायाधीश के रूप में। पैरा नंबर 90। जी हाँ, वहाँ वह खड़ा है दीपटों के मध्य में, हाथ में सितारों को लिए हुए। यह रात है, क्योंकि तब ही हम रोशनी के लिए दीपटों का इस्तेमाल करते हैं और तब ही हमें सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं और सूर्य की ज्योति को प्रतिबिंबित करते हैं। और यहाँ अंधकार है। कलीसिया इस अंधकार में विश्वास के द्वारा चल रही है। इसका प्रभु तो पृथ्वी से चला गया है, परंतु पवित्र आत्मा कलीसिया में से अभी भी चमक रहा है, इस पुरानी पाप श्रापित दुनिया को रोशनी देते हुए। और वे सितारे भी उसी के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। एकमात्र ज्योति जो उनके पास है वह उसी की ज्योति है। कितना अंधेरा है, आत्मिक रूप से कितना ठंडा। फिर भी जब वह बीच में आता है तो रोशनी व गर्मी होती है और कलीसिया उसके द्वारा सामर्थ पाती है और उसी के द्वारा उन कार्यों को करती है जो उसने किए थे। पैरा नंबर 91। ताकि हमें उसकी एक झलक मिल सके, जैसा कि यूहन्ना को मिली थी। हमें किस प्रकार के लोग होना चाहिए उस दिन उसके सामने खड़े होने पर। पैरा नंबर 92। यदि आपने अभी तक अपना जीवन उसे नहीं दिया है तो काश आप इसी पल अपने हृदय को खुदा की ओर मोड़ें और जहां आप हैं ठीक वहीं पर अपने घुटनों पर झुक जाएं और अपने पापों के लिए उससे क्षमा याचना करें और अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कर दें। तब फिर हम एक साथ 7 कलीसियाई कालों की ओर चलने का प्रयास करेंगे। और जबकि हम ऐसा करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदा इस अयोग्य सेवक की मदद करे कि आपके लिए उसका वचन खोल सके।